आप सभी ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना ही होगा। काफी लंबे समय से बरमूडा ट्रायंगल चर्चा का विषय रहा है। बहुत बार ये सुर्खियों में भी आया है। बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने वाला कोई भी एरोप्लेन या समुद्री जहाज आज तक कभी वापस लौट कर नहीं आया। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स के बारे में जो क्लेम करता है वो बरमूडा ट्रायंगल से वापस लौट कर आया है। पर उससे पहले हम जान लेते हैं बरमूडा ट्रायंगल की थोड़ी सी हिस्ट्री। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज आखिर तक देखते रहे। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थर्न अटलांटिक ओशियन के वेस्टर्न पार्ट में सीमित है। बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल में करीब भी 20 एरोप्लेन और 50 समुद्री जहाज गायब हुए हैं जिनका कोई नामो निशान तक नहीं है और वो कहाँ गायब हुए किसी को कुछ नहीं पता। यह बात आज से 102 साल पहले की है। बरमूडा ट्रायंगल से एक समुद्री जहाज गुजर रहा था। उस समुद्री जहाज में 11,000 किलो कोयला और 300 पैसेंजर थे। वो जहाज 11,000 कोयले और 300 पैसेंजर के साथ बरमूडा ट्रायंगल में गया जरूर, पर कभी वहां से लौट कर नहीं आया। उसके बाद काफी इंक्वायरीज हुई, काफी सर्चेस रेस्क्यू मिशन चले, पर किसी को कोई सबूत नहीं मिला कि एक्चुअल में वो जहाज कहाँ गया। उस समुद्री जहाज के किसी को कोई नामो निशान नहीं मिले। उस दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो बहुत सी कंट्रीज ने आरोप लगाया ये जर्मनी की साजिश है, पर जर्मनी ने इसको बिल्कुल ही डिनाई कर दिया। शायद ये तो बस एक शुरुआत थी। उसके बाद 1945 में कुछ लड़ाकू विमान अपने प्रैक्टिस ट्रायल के दौरान बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे। जब वो उसके ऊपर से गुजर रहे थे तो उनके सारे कॉन्टेक्ट्स एयरफोर्स से खत्म हो चुके थे। वो अपने बेस में कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे थे और कुछ ही मिनट्स में वो एरोप्लेन रडार से भी गायब हो गए और कभी नहीं मिले। उनको रेस्क्यू करने के लिए 13 लोगों की टीम गई, पर उनका भी हश्र वही हुआ। वो भी गायब हो गए, कभी वापस लौट कर नहीं आए। के कुछ समय बाद क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्टेटमेंट दी वहां पर कोई कंपास काम नहीं करता क्योंकि वहां पर एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से कंपास का मैकेनिज्म काम नहीं कर पाता। फिर 1964 में एक बुक प्रिंट होती है जिसमें फिर से बरमूडा ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन होती है। उस बुक के ऑथर थे विंसेंट कैडिश, जो कि उस बुक में क्लेम कर रहे थे कि बरमूडा ट्रायंगल कुछ और नहीं, दूसरी डायमेंशन में जाने का एक गेट है। इसलिए जब भी कोई एरोप्लेन या समुद्री जहाज वहां से गुजरता है तो वो दूसरी दुनिया में यानी दूसरे डायमेंशन में कदम रख लेता है और वो इस दुनिया में वापस नहीं आ पाता, यानी इस डायमेंशन में नहीं आ पाता। ऐसी ही बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज हैं, जिसमें कुछ लोग बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल टाइम ट्रेवल के लिए एक प्लेस है या वो दूसरी डायमेंशन में जाने का रास्ता है, पर कोई इसकी हकीकत या सच अब तक नहीं जानता। कुछ ऐसे ही 1970 में पायलट ब्रूस जेनन अपनी बुक के थ्रू क्लेम करते हैं जब वो अपने पिता और उनके दोस्त के साथ बहामास टू मियामी ट्रैवल कर रहे थे, वो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरे। उन्होंने बताया उन्हें कुछ ऐसा लगा कि जैसे वो बादलों में खो गए हो। चारों तरफ बादल ही बादल थे। प्लेन काफी बुरी तरह से हिल रहा था जैसे वो क्रैश हो जाएगा। जब वो नीचे देख रहे थे तो बादलों में से कट के हेक्सागन की शेप आ रही थी। कुछ ऐसी लाइन दिख रही थी जैसे घड़ी के कांटे हो। वहां पर उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा था। उनका सबसे कनेक्शन टूट गया था। ना उनका रेडियो काम कर रहा था, ना ही कोई और कनेक्टिविटी का मीडियम। उन्होंने अपनी बुक में ये तक बताया है कि उन्होंने 3 मिनट में 150 किलोमीटर ट्रेवल किया, जो कि इम्पॉसिबल है। उनके हिसाब से उनकी स्पीड थी 3000 किलोमीटर पर आवर, जो कि किसी फाइटर जेट की भी नहीं है। और इतना ट्रैवल करने के बाद भी उनका फ्यूल एक्सपेक्टेशन से 50% ही यूज हुआ था। टू बी ऑनेस्ट, बरमूडा ट्रायंगल अब भी एक मिस्ट्री है क्योंकि ऐसी कहानी बस बुक में अच्छी लगती है। अब तक हम में से किसी को नहीं पता कि बरमूडा ट्रायंगल के पीछे क्या है, वहाँ पर होता क्या है, किस वजह से वहाँ पर प्लेन और समुद्री जहाज गायब होते हैं। कोई बोलता है वहाँ टाइम ट्रेवल होता है तो कोई बोलता है कि वो दूसरी डायमेंशन का रास्ता है, पर एग्जैक्ट ट्रुथ किसी को नहीं पता। अब तक बहुत लोगों ने क्लेम किया है कि वो बरमूडा ट्रायंगल से बच के आए हैं और अपनी थ्योरीज भी रखी है, पर वो कितनी सच है और कितनी झूठ वो किसी को नहीं पता। और अब तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब